Hey guys, welcome back with one another vlog that is also traveling vlog. So guys, मैं निकल रही हूँ चांदवा से रंगापारा ट्रेन के लिए और हम लोग जा रहे हैं रंगापारा से गुवाहाटी एंड देन गुवाहाटी से हम कहाँ जाते हैं इसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना होगा। तो गाइज़ यहाँ मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी तो मैं रंगापारा के स्टेशन पे मैं नहीं ले पाई एंड ये हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं एंड इसी के बीच मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर ली जाए और इसी बहाने एक आसाम का थोड़ा सा व्यू रह जाएगा, थोड़ी मेमोरीज रह जाएगी। और तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, वहाँ भी मैं उतर चुकी थी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी के एंड देन वी आर गोइंग टू गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट जा रहे हैं और इसी बीच में मैंने सोचा कि छोटा सा ब्लॉगिंग कर ली जाए और देख सकते हैं कि गुवाहाटी के कितने सुंदर मतलब कितना प्यारा व्यू लग रहा है और बहुत ही मतलब वेदर तो वहाँ का पूरा आसाम का जैसा कि बहुत ही अच्छा वेदर था, बहुत ही ऑसम वाला। और ये देखिए ये क्या है, ये है हेडक्वार्टर्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ओके व्हाटएवर, ठीक है। मैंने सोचा कि सारे चीज़ अगर ले रही तो छोटी छोटी चीज़ों का क्लिप्स भी रख लेते हैं। और ये हम लोग बाय रोड ही जा रहे हैं एंड थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो यहाँ हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में। और देखिए कितना सुंदर है यहाँ का भी एयरपोर्ट, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। मतलब ये तो फ़िलहाल आउटसाइड का है और काफ़ी जल्दी हम लोग पहुँच गए थे, अपने टाइम के काफ़ी पहले ही पहुँच गए थे। इसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये हमारे लगेज हैं। गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ का वेदर बहुत ही मस्त है, सुहाना है, ऑसम। तो चलिए, कुछ मैंने रास्ते की वीडियोस दिए हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी और तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे बैम्बू बहुत ज़्यादा, बैम्बू का जूट का बैग वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने देखी। बहुत ही मैं पहले आई हूँ लेकिन काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ। तो ये है कुछ एयरपोर्ट का एरिया। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। $4.50 का आराम। ये एयरपोर्ट है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, जस्ट एयरपोर्ट के पास में ही है एक चाय के लिए, चाय और वो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। एंड जनरली एयरपोर्ट के पास ये सारी चीज़ें नहीं रहती है, बट गुवाहाटी के एयरपोर्ट के पास ये सारी चीज़ें थी। छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इट वाज गुड। और वेदर ऐसा था कि आराम से हम चाय एक कप तो पी ही सकते थे। जाओ आप यहीं से देखते हो। ठीक है, एक साथ टिकट ही अलग अलग होगा। गाइस, तो हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। देखिए आप, थोड़ी देर के लिए जस्ट बारिश आया था और फिर चला गया। और असम की यही सबसे बड़ी खास बात है
यहाँ पे बहुत ही औसम मौसम होता है। यहाँ से अगर आप कहीं और जाएंगे तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा मौसम के बारे में कि अप्रैल और जून में, अप्रैल मई जून ऐसे टाइम पे क्या वेदर रहता है। बट असम में सही में औसम। तो फ्रेंड्स, हम लोग बैठ गए हैं गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बारिश हुई थी और यहाँ का मौसम जो है बहुत औसम है। सीरियसली एक ये रीज़न है कि आसाम से कोई नहीं जाना चाहता है वेदर की वजह से, बिकॉज मैं पहले भी रही हूँ तो यहाँ का वेदर जो है कुछ कुछ दिनों पे बिल्कुल सही रहता है। नींद आ रही है, कोई बात नहीं, मैं ये भी वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे एक छोटा सा पिंपल हो गई है, बिल्कुल अवॉइड करिएगा। और देखिए फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है, लाइट वगैरह ऑन है, पंखे बहुत, देखिए पंखे देखिए आप, बहुत बड़े बड़े पंखे हैं। आई डोंट नो, आई विल अपलोड इट। मतलब यहाँ का फेमस है असम का पहचान ही है। आप होटल में गए, ध्यान नहीं दिए हो, जिस होटल में जाके हम लोग खाए ना उसमें भी टांगा हुआ था। एंड गाइस ये देखिए, ये मेखला और जेंट्स के भी कपड़े हैं, ये भी पूरे आसाम के ही हैं। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आप नोटिस करेंगे कि सारी चीज़ें जो है ना बहुत खूबसूरती से यहाँ पे भी बना के रखा गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है कि आसाम में है गुवाहाटी। और देखिए किस तरीके से ये जो पिक्चर्स है, ये स्केचेस वगैरह, और कितना सुंदर से ये सारी चीज़ें, इसके अंदर भी कुछ है, पता नहीं आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट हर चीज़ का एक मीनिंग है, पहले की कुछ हिस्ट्री हुई है जिसके बारे में, जिससे रिलेटेड ये फ़ोटोज़ वगैरह, ये सब सारे बैम्बूस वगैरह की एंड लकड़ियों के बने हुए हैं। सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और गाइस इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, बिकॉज मैं उसके बाद का वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ क्या हुआ था, अभी हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी से नोएडा, और हमारी फ़्लाइट जो थी शार्प 8:30 में थी, लेकिन कुछ तो अंदर आर्ग्यूमेंट हो गया बिटवीन क्रू एंड ट्रैवलर के बीच में, तो इस वजह से फ़्लाइट भी लेट से उस डिपार्ट हुई। ऑल्सो ऐसा हुआ कि पूरा मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, जिस वजह से फ्यूल भी हमारे फ़्लाइट की ख़त्म हो रही थी एंड हमें भोपाल जाना पड़ा, और अराउंड 4:30 गाइस हम दिल्ली पहुँचे।